कैसी थी 1915 की शिरडी में मकर संक्रांति, और उस वक्त बाबा ने किस चीज की डिमांड की और वो डिमांड किस तरीके से पूरी हुई, ये आपको आज इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ ही में ये आपको 1915 का वो शिरडी के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन 1915 में आप बाबा किस तरीके से बातें किया करते थे, किस तरीके से जो किससे जो हिस्ट्री जुड़ी हुई है वो आपको इस वीडियो से जानने को मिलेगी। देखिए 1915 का समय था और जनवरी में मकर संक्रांति से 8 दिन पहले की बात है। 8 दिन पहले बाबा अचानक द्वारकामाई में बैठे होते हैं और जो भक्त होते हैं वो बाबा के पास बैठे रहते हैं, और उसके बाद बाबा अचानक से एक भक्त से बोलते हैं कि मुझे मकर संक्रांति पे बनने वाला हलवा खाना है, तो तुम जाओ और जाकर लेकर आओ। तो बाबा उस व्यक्ति को एक जगह पर भेज देते हैं और वो जो व्यक्ति है वो जाकर वहां पर बोलता है कि बाबा ने कहा है कि मकर संक्रांति का हलवा उन्हें दे दो। जिस घर पर वो भक्त गया था वहां पर वो बोलता है कि बाबा से कहना कि मकर संक्रांति में अभी 8 दिन हैं, आज वो हलवा मैं कैसे बना सकता हूँ, या आज मकर संक्रांति की कोई भी डिश कैसे बन सकती है। अच्छा, फिर वो लौट के चला जाता है बाबा के पास। बाबा कहता है कि मुझे मीठा खाने का मन है, मुझे मकर संक्रांति की डिश खानी है, आप जाओ और जाकर लेकर आओ। तो उस व्यक्ति को बाबा दोबारा भेजते हैं। इस बार वो व्यक्ति जब पहुंचता है जहां पर लेने, तो वहां पर एक पोस्टमैन उसे मिलता है। पोस्टमैन एक पार्सल लेकर आया था और असल में वो पार्सल बाबा के लिए ही था। वो भक्त वो पार्सल लेता है और बाबा के पास आ जाता है। साईं बाबा के पास जब वो पार्सल पहुंचता है, उस पार्सल को खोला जाता है तो उस पार्सल में मकर संक्रांति के तिल गुड़ के लड्डू निकलते हैं। बाबा का मीठा खाने का मन था, मकर संक्रांति की एक मिठाई डिश खाने का मन था, जिस वजह से भक्त को अलग अलग जगह बाबा ने भेजा जरूर, लेकिन ना वो भक्त समझ पाया कि बाबा का इशारा किस तरफ है, ना वो व्यक्ति समझ पाया जो बाबा के लिए कह रहा था कि अभी मकर संक्रांति दूर है। असल में बाबा का इशारा ये था कि किसी उनके प्रेमी भक्त ने जो है पहले ही एक पार्सल कर दिया था शिरडी बाबा के नाम, जिसमें तिल गुड़ के जो लड्डू हैं वो बाबा के लिए भेजे थे, और बाबा का इशारा उसी की तरफ था कि वो पैकेट आता होगा, उसको लेकर आओ। उस वक्त तो लोग समझ नहीं पाए कि बाबा 8 दिन पहले मकर संक्रांति की मिठाई, चाहे वो उसका हलवा हो गया, चाहे तिल गुड़ हो गया, वो खाने को क्यों मांग रहे हैं। लेकिन असल में बाबा खाने को नहीं मांग रहे थे। बाबा का इशारा ये था कि वो जो पैकेट है वो मेरे प्रेम से जो मेरे लिए भेजा गया है वो आने वाला है, उसको जाकर ले आओ। तो बाबा की कुछ बातें ऐसी होती थी कि बाबा डायरेक्टली कुछ कभी कहते नहीं थे। हमेशा बाबा जो है कुछ ना कुछ अलग तरीके से कहते थे, और जो वो बातें हैं बाबा की उस वक्त उस भक्त को समझ में नहीं आती थी, लेकिन कुछ समय बाद जब वो लीला खत्म हो जाती थी तो उसको जानने को मिलता था कि असल में जो बाबा का इशारा है वो इस तरफ था। तो इस केस में, इस स्टोरी में बाबा का इशारा था उन तिल गुड़ के लड्डू के लिए जो मकर संक्रांति के उत्सव पर एक भक्त ने कहीं और से पार्सल करके भेजे थे। और क्योंकि बाबा तो सब जानते हैं, तो बाबा को उस पार्सल का आने का ठीक ठीक समय मालूम था, जिस वजह से बाबा उस व्यक्ति को बार बार वहीं जाने की कह रहे थे। इसी वजह से बाबा उसे बार बार वहां भेजना चाह रहे थे, ताकि जो उनके प्रिय भक्त ने उनके लिए मिठाई भेजी है, जो तिल गुड़ के लड्डू भेजे हैं, वो बाबा तक पहुंच जाए। तो बाबा जो करते हैं उसमें बाबा जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। बेशक बहुत सारे लोगों को उनकी लीला के बारे में शुरू में समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाता है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं बाबा से जुड़ी हुई ढेर सारी असली कहानियां, रियल हिस्ट्री आप तक पहुंचाता रहता हूं, जो 1918 से पहले हुई थी, और जब भक्त जो है बाबा से मिलने आया करते थे, या बाबा और भक्तों के बीच में क्या बातें हुआ करती थी। ऐसे अनोखे किस्से, ऐसे अनोखी अनुभव, ऐसे अनोखी हिस्ट्री जो है इस चैनल पर मैं शेयर करता रहता हूँ। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग किस्से, अलग अलग हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, और इस चैनल पर जाकर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर एक वीडियो आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखा कर जाती है। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।